एक ही बाण प्राण हर लीधा, अभी न जानते ही निज पद दीना। अपना पद, अब यहीं से देखो प्रारंभ हो रही लीला। कथा का जो मूल तत्व है यहीं से प्रारंभता की ओर जाता है। जय हो। अब याद समझना, जब प्रारंभ करोगे तब पूर्ण रूप से वनवासिक लीला समझ पाओगे। और अब देखिए दो कारण यहां से बने। और द्वापर में प्रभु राम ने सबसे पहले पूतना का वध किया। अब त्रेता में सबसे पहले प्रभु राम तारका का वध किया। जय हो। बराबर। प्रभु राम का पहला नाम घनश्याम और कन्हैया का पहला नाम घनश्याम। जय हो। बराबर। रात्रि में 12 बजे, दिन में 12 बजे, समझ रहे? वो भी काले सांवरे, प्रभु राम भी काले सांवरे। जय हो। वो भी माखन मिश्री चोरी करके खाते, तो प्रभु राम भी माखन मिश्री चोरी करके खाते। जय हो। बराबर चला ना। अभी हमने सुनाई थी दोहा, भोजन करत चपल चितो इत उत अवसर पाए, और भाज चले भोजन करत दधि ओदन लप ताए। जय हो। उनमें कोई अंतर नहीं है। अगर राम 16 कला के ना होते तो रामचंद्र नहीं कहा जाता। बोलो गोविंद भगवान की जय हो। बस एक छोटा प्रमाण दो। जय हो। बैठ जाओ। अच्छा अच्छा। अब देखिए, आश्रम गए और आश्रम की रक्षा करने हेतु कुटिया के आसपास भ्रमण करने लगे और गुरुजी ने सुंदर से यज्ञ का अनुष्ठान किया, निशाचरों का वध किया। क्यों? मामा मारीच को बिना नोक का बाण मार करके लंका पहुंचा दिया। इधर अब आइए, अब जनकपुर की ओर हमको चलना पड़ेगा। और विश्वामित्र अपने सारे कार्य कर लिए। इधर जो राजा जनक थे, ये दो भाई थे, कुशध्वज और जनक, और इनके कोई संतान नहीं थी, पर जो इनके छोटे भाई थे उनके पास 3 कन्या हुई, सुतकीर्तिका, मांडवी और उर्मिला। जय हो। राजा जनक से एक बार ऐसी गलती हुई, उसी के कारण जनकपुर में अकाल पड़ गया। अब बहुत विद्वान कहते हैं रावण ऋषियों का रक्त काट करके जनकपुर के स्थानों में गाड़ देता था, इसलिए वहां अकाल पड़ गया। ठीक है, सुख सागर कहता है, विश्राम सागर कहता है, पर वेदों में इसका ऐसा लेख नहीं है। सुख सागर ये देखो उपग्रंथ हैं, ये उपग्रंथ हैं, पर संतों के मत हैं, तो कुछ ना कुछ तो मानना पड़ेगा। मतलब रजिस्टर तो है नहीं। जैसे गीता प्रेस गोरखपुर, 18 पुराण, 4 वेद, 6 शास्त्र, 52 उपनिषद, 4 उपग्रंथ, ये रजिस्टर्ड है। पर सुख सागर, विश्राम सागर, जैसे 5वां वेद आपका महाभारत माना जाता है।
तो संतों के मत है, कुछ ना कुछ मानना पड़ेगा, नहीं मानना पड़ेगा। जय हो। और इधर जनकपुर में अकाल पड़ गया तो हुआ क्या, सुनिएगा। यस्यान तस्ये भवेत् यस्याम समः तान दिष्टो राजस्वाम निधि आकालम च मनुष्याणाम जीवो ताम तिष्ठ पारितो भव। और ऐसा अकाल पड़ा कि जल वृष्टि नहीं हुई, पेड़ सूखने लगे, पक्षी प्यास से व्याकुल होने लगे, प्रजा दुखी होने लगी। ऐसा जब हुआ तो राजा जनक किसके पास गए? पृथु के पुत्र के पास गए और पृथु के जो उतस्तु मित्र थे, बहुत अच्छे मित्र थे और दोनों महापुरुष थे। जय हो। का मित्र बोलो, हमारे राज्य में अकाल पड़ गया है और हमारी कुछ मदद करे। अच्छा, वो जो वेणु की वंशावली आती है, ये उसी में संबंधित कथा है। जो अंग वेणु पृथु, ये उन्हीं की वंशावली, इनके मित्र बहुत मित्र थे और कुशस्तु के पास बैठे हैं और कह रहे हैं मैं करूं तो क्या करूं, हमको कोई उपाय बतावे। जय हो। जे न मित्र दुख से दुखी तपता अपने आप, ऐसे प्यारे मित्र के दर्शन से हैं पाप। जय हो। पर ऐसे नहीं थे, कैसे थे? अच्छे मित्र थे। पर अब के ऐसे मित्र हैं, उनके उल्टे दौर और अंदर से कुछ और है, बाहर से कुछ और। जय हो। या तो इज्जत ताक लेंगे तो धन ताक ले। जय हो। बोरिया खसका दें सामने। जय जय। समझ रहे हो? अब सही कही रहे। जय हो। हाँ? मित्र है पर लाखों मित्र मिलेंगे ना। हेलो। हाँ? अब काना फूसी वाले दोस्त ज्यादा मिले हैं। प्रधान जी के सामने हमारी और धरा मुराल के सामने हाँ। मुंह देखी में हा करना मित्रों को नहीं मुनासिब है। ऐसे मेरे मित्र लाखों, ये आने जाने की दुनिया वाजिब है। जय हो। ये संसार है, अब मित्रों की कमी नहीं है। फ्रेंड माने फ्रॉड, कपटी बहुत है। हाँ, ये चलते। अब देखिए, कुशस्तु के पास गए, कहा हमें उपाय बताएं। राजा पृथु की संतान थे वो, है? वेणु के चाचा थे, वो साधारण महापुरुष नहीं थे। कहा ठीक है चले, हम अपने अपने गुरु के पास लेकर चले और अपने जो गुरु के पास लेकर पहुंचे, दंडवत किया। हाँ, ये हमारे मित्र हैं जनक। कहां से? जनकपुरी से। अच्छा चलो, आप इनके मित्र हो, आप हमारे शिष्य हो, हमारे पास लाए हो, चलो बैठो बैठो। बोलो क्या? बोरा खान गेहूं ले जाओ। नहीं, क्या? हमारे राज्य में अकाल पड़ गया। क्यों अकाल क्यों पड़ा? आप राजा हो, है? आखिर प्रजा क्यों दुखी है? आपने कहीं गलत किया होगा? नहीं प्रभु, हमने किया है, पर याद नहीं रहता। और याद कब आता है परीक्षित जी? मालूम कब याद आता है?
जब आंखों से दिखाई नहीं देता, दांत गिर जाएंगे, शरीर से चल नहीं पाओगे, 3 फुट का डंडा, हाथे में कमंडल, पुरानी कुर्ता धोती पहनियो, 3 महीना नहाइयो तब याद आवत, परे परे खटिया। जय हो। जानते क्या कहोगे? जय हो। प्रभु पूछ ले, प्रभु पूछ ले, और जमाने में तुम बच्चा नहीं पूछे आयु कहे परिचय जी, तो बुढ़ापा को पूछी राजा जनक, बाल्यावस्था थी, घुड़सवारी का तुमको बहुत शौक था ना? हाँ हाँ याद आ रहा है, हाँ हाँ फंडीर बन गए थे, हाँ एक बार हमको लग, जब तो कैसे बात करेंगे, तो कई बात फंस जाएगी, भैया याद नहीं है, हमको लगता है एक बार कहे थे। धर्मराज मालूम सब है, हा? मालूम है आपको, अरे आपने गलती की, आपको नहीं याद होगा तो क्या हमको याद होगा? है? क्यों याद हमको रहेगा, तुमको कहते भूल गई गलती, वाह वाह रे राजा, जात लाख प्रिय प्रजा दुखारी, सोनप नरक अवश्य अधिकारी, ऐसे राजा को नरक मिलना चाहिए। डंडे के समान लेट गए, चरण पकड़ लिया, प्रभु हमें मार्ग बताए, हमने जो किया हमको याद है। याद आ गए क्या? तुमने किसी बच्चे की हत्या किया था? हाँ हमने किया था। कौन था वो? हाँ भगवान, धोखे से मैं घुड़सवारी में था, अपने राजपाट के अहंकार में हमारे घोड़े के पैरों से बालक वो कुचला गया, और जब बच्चा कुचल गया, हमको सूचना मिली, सूचना मिलने के बाद मैंने अपने राज्य में उसको कफन दफन करवा दिया था। हाँ दुर्बल को न सताइए।